नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने जैसे अनाउंस किया था कि कल मैं मेडिटेशन इस टॉपिक पे एक लाइव सेशन लूँगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो लाइव सेशन नहीं ले पाया। उसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है मैं उसी टॉपिक पे कंटिन्यू करके बना रहा हूँ। यही टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यही टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं कि मेडिटेशन प्रॉपरली कैसे करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन का महत्व तो जानते हैं, लेकिन 100 में से 80-85 लोग ऐसे होते हैं कि जो मेडिटेशन करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते, क्योंकि ध्यान को बैठते तो है लेकिन ध्यान लग नहीं पाता, ध्यान की अनुभूति नहीं मिलती। या फिर तो ऐसे कभी कभी हो जाता है कि हम ध्यान को बैठे हैं और शांत होने की वजह उल्टा हम लोग ज़्यादा मेसी हो जाते हैं, हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर जैसे विचारों की भावनाओं की सुनामी आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इससे उभरने के लिए क्या करना चाहिए, ध्यान कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बेसिक स्टेप से लेके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। मैं ओमकार, मैं एक मेडिटेशन थेरेपिस्ट हूँ, योग थेरेपिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर हूँ, सोल कम्युनिकेटर हूँ और मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ। आइए बात करते हैं ध्यान के बारे में। सबसे पहले तो जब हम मेडिटेशन कहते हैं, जो कि ये इंग्लिश वर्ड है मेडिटेशन, ये ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं करता। ये ऐसे होता है कि जस्ट आप बैठे रहो या फिर आप आंखें बंद करके किसी चीज़ के बारे में सोचो, इसको मेडिटेट करना कहते हैं। जो इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश वर्ड का जो मीनिंग है वो इतना ही सीमित है। लेकिन अगर हम संस्कृत वर्ड ध्यान या ध्यानम इसके ऊपर जाए तो हमें एक्चुअल डेफिनेशन मिलती है कि हमें करना क्या है। ध्यान मतलब क्या, हम नॉर्मल जब बात करते हैं तब भी हम बोलते हैं कि इसका ध्यान रखो, इसे ध्यान से करो, यानी कि फोकस करके करो, कॉन्सेंट्रेट करके करो। अब कई लोगों को लगता है कि ध्यान मतलब शून्यावस्था। हाँ, डेफिनेटली ध्यान मतलब शून्यावस्था होती है, लेकिन वो बहुत प्रो लेवल पे जाता है। जब आप मास्टर कर लेते हो इस प्रोसेस को, तब आप शून्यावस्था में जा सकते हो, यानी कि जो योगी होते हैं वो इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोग शून्यावस्था में पहुंचने के लिए बहुत दूर खड़े हैं। हमें बहुत अंतर तय करना है उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो आज हम बात करते हैं बेसिक से लेके। तो ध्यान करना मतलब क्या, ध्यान करना मतलब फोकस करना। अब फोकस किस चीज पे करना है, आप फोकस किसी भी चीज पे कर सकते हो। आप विचार पे कर सकते हो, आप भावनाओं पे कर सकते हो, या फिर किसी इमेजिनेशन पे कर सकते हो, अपनी सांसों पे कर सकते हो, अपनी पूरी बॉडी पे कर सकते हो। कोई भी चीज जिसे आप जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो वो एक ध्यान होता है। ध्यान मतलब ये नहीं है, बेसिक लेवल की चीज मैं बता रहा हूँ। ध्यान मतलब कोई ये नहीं है कि आपको बैठना है और आंखें बंद करके मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है, ध्यान 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 ध्यान, ये चीज नहीं है। अगर आपको कुकिंग में आनंद आता है, आप कुकिंग में फोकस लगा पाते हो, तो आपके लिए वो मेडिटेशन है, वो आपके लिए ध्यान है। आप पेंटिंग करते हो और आप उसमें पूरी तरह से रममाण हो जाते हो, पूरी तरह उसमें फोकस हो जाते हो, तो वो ध्यान है। अगर आप सिंगिंग करते हो और उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हो, उसमें खो जाते हो, तो वो ध्यान है। यानी कि किसी भी चीज में आप पूरी तरह से फोकस हो जाते हो, वो चीज आपके लिए ध्यान है। अब आते हैं मेडिटेशन, यानी कि योगिक ध्यान वाला ध्यान, जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं, जिसके लिए आज का ये वीडियो है। कुछ नहीं, आपको ये बात समझ लेनी है कि ध्यान को आप कर नहीं सकते, ध्यान हो जाता है। It's not something that you can do it. It happens. It naturally happens. And it should naturally happen. आप सिर्फ कृति कर सकते हो,
आप ध्यान नहीं कर सकते। आप ध्यान की जो मिज़ोप्ला है, यानी कि जो पूर्व कृति है, उसको आप कर सकते हो, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। जब आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपका जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली लगेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको उसकी अनुभूति मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को जो कृति है उसके बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन अब मैं बता रहा हूँ आपको। उसके लिए आपको अंदर से शांत होना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि अंदर से शांत होने के लिए हम लोग ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान करने के लिए अंदर से शांत कैसे हो? तो उसकी भी प्रोसेस है। सोचिए, आप कुछ इमेजिन कीजिए, आप समझ लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंसे हो। आप खुद ड्राइव कर रहे हो, 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हो और बाहर से ट्रैफिक जाम में आप फंसे हो, तो आपकी सिचुएशन कैसी रहती है? आप चिड़चिड़े हो जाते हो, हॉर्न सुन के आप बेजार हो जाते हो, आपकी मन शांति पूरी तरह से ढल जाती है कि नहीं? सच बात है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, आप कहीं से प्लेन में जा रहे हो, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट से आपका प्लेन हवा में चला गया। जब हवा में जाता है तब नीचे का जो दृश्य होता है, वहाँ पे आप समझो, वहाँ पे जो रास्ते दिखते हैं, वहाँ पे आपको एक ट्रैफिक जाम दिखाई दिया एरोप्लेन की विंडो से। अब आपकी मनस्थिति कैसी होगी? आप चिड़चिड़े होंगे, आप पूरे बेजार वाली फीलिंग्स फेस करोगे, आप वो गुस्से वाली फीलिंग्स फेस करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि आप उस ट्रैफिक में हो नहीं, आप सिर्फ वो देख रहे हो। वैसे ही ध्यान करते वक्त हमें अपने विचारों को रोकना नहीं है, हमारे भावनाओं को रोकना नहीं है, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है और उन विचारों को, उन भावनाओं को सिर्फ एज अ थर्ड पर्सन देखना है। आप अपने आप शांत हो जाओगे, आप वो गुस्से वाली, आप वो बेजार वाली फीलिंग नहीं फेस करोगे। मार्क माय वर्ड्स, मैंने खुद ने ये किया है और ये बहुत सक्सेसफुली किया है। जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम ऑल योर थॉट्स। आपके खुद के विचारों से, आपकी खुद की भावनाओं से आप थोड़ा सा खुद को डिटैच कर लो और एज अ थर्ड पर्सन उसको देखना शुरू करो। बहुत लोगों को लगता है कि ध्यान करते वक्त मेरे मन में विचार नहीं आना चाहिए, और ये विचार वो करते हैं कि मैं अभी ध्यान कर रहा हूं तो मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। पर ये विचार भी एक विचार ही है, तो ये तो चलेगा ना। और जब ध्यान करते वक्त आप बाकी चीजों को बंद नहीं करते, तो आप अपने ब्रेन एक्टिविटीज को क्यों बंद करना चाहते हो? ब्रेन भी एक आपका एक ऑर्गन है ना, उसका एक काम है। जैसे आपके हार्ट का काम है, जो वो पंप करता है, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। क्या आप ध्यान करते वक्त ऐसे कहते हो कि नहीं नहीं, मुझे दिल की धड़कनों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो दिल की धड़कन बंद हो जाए, तो आप पूरे ही ध्यान में चले जाओगे हमेशा के लिए? नहीं होता है ना ऐसे। तो आप आपके दिल का काम चालू रखते हो, उसको चालू रखने देते हो। या फिर आप अपने पेट को ऐसा नहीं बोलते ना कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी कोई स्टमक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जो भी एक्टिविटीज है इंटरनल ऑर्गन्स की वो नहीं होनी चाहिए, नहीं बोलते ना आप। तो सिर्फ ब्रेन को क्यों आप खामोश रखना चाहते हो, उसका काम करने से आप रोकना चाहते हो? नहीं रोकना चाहिए। आपको सिर्फ आपके विचारों से डिटैच होना है, थोड़ा सा अलग होना है, उसको अपना काम करने दो। उसको जितने विचार प्रोड्यूस करने उसको करने दो, वो बहते चले जाएंगे। आप सिर्फ झरने की तरह, विचारों का जो झरना चालू है उसकी तरफ सिर्फ देखो, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना, उसमें उतर मत जाना। इस जो विचारों की, भावनाओं की जो नदी बहेगी उसमें आप उतर मत जाना। किनारे पे खड़े रहना और खाली देखना कि क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे इमोशंस में क्या चल रहा है, मेरे ब्रेन एक्टिविटीज में यानी कि विचारों में क्या चल रहा है, मेरे मेमोरीज में क्या चल रहा है, क्या सामने आ रहा है। सिर्फ देखो। कुछ दिन के लिए ये प्रैक्टिस करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए करो। आपको जो 20-25 मिनट ध्यान करना है वो पहले दिन से नहीं करना। पहले दिन तो मैं कहूंगा कि 1 मिनट बैठो, 1 मिनट शांत बैठो, आंखें भी मत बंद करो, आंखें खुली की खुली रखो, एक किसी जगह पे टिका के रखो आंखें। आपके सामने अगर कोई वॉल है, कोई पिक्चर है, कुछ भी, आप अपनी आंखों को सामने लेके जाके खाली 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक टिका के रखो।
बस, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। आपके बॉडी की मूवमेंट्स नहीं करनी है, आपको सिर्फ कंट्रोल करना है आपके बॉडीली मूवमेंट्स। बाकी जो विचार है, भावना है, उनको बहने दो, चलने दो। सिर्फ ये प्रैक्टिस कुछ दिन तक, यानी कि मैं कहूँगा 7 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक, जैसे आपका खुद का रिस्पॉन्सिव पीरियड है उस तरीके से आप ये प्रैक्टिस शुरू करो। अगर ध्यान आप सीखना चाहते हो, आप ध्यान करना चाहते हो, तो पहली प्रैक्टिस तो ये है कि आप किसी जगह पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठो, सुखासन में बैठो, लेकिन बैठते वक्त ये ध्यान रखना कि आप स्ट्रेट बैठे, आपके कंधे जो है, आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। और इस बात का ध्यान रखना कि जब आप ध्यान करने बैठो तो कोई भी बॉडीली मूवमेंट ना, आप गर्दन नहीं हिलाएंगे, आप अपने हथेलियां नहीं हिलाएंगे, उंगलियां नहीं हिलाएंगे, पैर नहीं हिलाएंगे, कुछ भी बॉडीली मूवमेंट आप नहीं करेंगे सिवाय आंखों के झपकने से, क्योंकि वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते ज्यादा देर तक, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आंखें झपकी तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी बॉडी मूवमेंट ना हो, इसके ऊपर ध्यान करो, इसके ऊपर फोकस करो। और अपने आंखें किसी चीज पे सामने टिका के रखो 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, ये समय बढ़ाते जाओ। ये समय आपका 15 मिनट, 20 मिनट तक होना चाहिए। क्या विदाउट एनी बॉडी मूवमेंट्स, विदाउट डूइंग एनी बॉडी मूवमेंट्स, यू कैन कॉन्सेंट्रेट, यू कैन फोकस विथ योर ओपन आईज। दैट्स इट। ये पहली स्टेप है ध्यान की। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। करके देखिए, आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ फिंगर मूवमेंट तो आपकी हो ही जाएगी, आपको पता चले बिना। तो एक सामने कैमरा रखिए और बाद में देखिए कि हमने बॉडी मूवमेंट की है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा। तो ये थी बेसिक स्टेप आपका ध्यान, आपका जो प्रोसेस है मेडिटेशन का, उसे शुरू करने की। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि इसे जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, इसे जागृत ध्यानम कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको सिद्ध हो गया, या कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट तक कर पाए, तो उसके बाद हम अगली सीढ़ी पे जाएंगे, जो कि बेसिक ही है, लेकिन अब आपको आपकी आंखें बंद कर लेनी है। जब आप आपकी आंखें बंद कर लेते हैं तो आप आपके अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। वही वक्त होता है जब आपके विचार बहुत ज्यादा फ्लो होते हैं, आपके इमोशंस ज्यादा तेजी से बहने लगेंगे, आपको बहुत अनईजी फील करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। तो ये शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इस चीज की, तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं, ये कृति आपको करनी है, ये फोकस करना है। जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपके विचारों को बहने दो, आपके इमोशंस को बहने दो। आप सिर्फ एक काम करो कि जैसे जागृत ध्यान में किया था, कि आपको कोई भी बॉडी मूवमेंट्स नहीं करनी है। अब तो आंखें भी बंद है, तो पलक भी नहीं झपकानी है। तो यू आर गोइंग टू बी स्टिल लाइक अ रॉक। ये कोशिश करो। ये करने के लिए चाहिए तो अपने सांसों पे आप ध्यान दो, अपना जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर ध्यान दो। कोई यौगिक ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, जो सांस अंदर ले रहे हो और सांस बाहर छोड़ रहे हो, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करो। सिर्फ ये कोशिश करो कि पूरी तरह से मैं स्थिर हो जाऊं और मैं अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ रखूं। शुरुआत में आप 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे, फिर ध्यान कहीं भटकेगा, फिर उसको खींच के लाइए, खुद को बताइए नहीं, मुझे अपने सांसों पे ध्यान लगाना है। फिर आपका ध्यान भटकेगा, फिर इसको खींच के लाइएगा। इस तरह से आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना सीखिए। यह है एक्चुअल ध्यान की प्रोसेस, बेसिक स्टेप। अब आगे बढ़ते हुए मैं ध्यान के कुछ टाइप्स आपको बताऊंगा। जैसे कि ध्यान करने के कई तरीके होते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए भी ध्यान किया जाता है।
जैसे चक्रा मेडिटेशन हो गया, यानी कि चक्रों के ऊपर जो मैंने 7 चक्र आपको बताए हैं, मेरे वीडियोस है, आपने अगर देखी नहीं है तो जाइए वीडियोस देखिएगा, ताकि आपको चक्रों के बारे में बेसिक आइडिया मिल सके। तो चक्रा ध्यान होता है, या फिर प्रॉस्पेरिटी के लिए ध्यान किया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ध्यान किया जा सकता है, हेल्थ के लिए ध्यान किया जा सकता है। जो शून्यावस्था ध्यान है जो योगियों के लिए, उसको थोड़ी देर साइड में रखिएगा, क्योंकि वो फिलहाल अभी के लिए अपने लिए नहीं है। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी हेल्थ के लिए कुछ चाहिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए कुछ चाहिए, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, हमारे विचारों पे, हमारे निगेटिविटी पे कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, पॉजिटिविटी के लिए कुछ चाहिए। तो इस सब चीज़ों में ध्यान का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोसेसेस किए हुए ध्यान हैं। तो जो ध्यान आप करना चाहते हैं उसके लिए पहले मैंने जो जागरूक ध्यान बताया, और फिर बाद में जो ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर कंसंट्रेट करके, उसके ऊपर फोकस करके खुद को शांत करने वाला जो ध्यान बताया, उसके ऊपर मास्टरी कीजिए। उसके बाद आप अपने चक्रास पे फोकस कर सकते। जैसे हमने अपनी सांसों पे फोकस किया हुआ था, वैसे हम अपने चक्रों पे फोकस करेंगे। जो भी चक्र हमें एक्टिव करना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। या फिर कोई विचार है, जैसे कि मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो प्रॉस्पेरिटी के जो अंग है, जो आयाम है, उसका कोई विचार लेके आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान में घटती है कि आप अगर लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है लाइफ के बारे में जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप ध्यान में उन प्रश्नों के ऊपर ध्यान लगा सकते हो। और मैं डेफिनेटली प्रूवन है मेरे खुद से कि उसका आंसर आपको ध्यान में मिल जाता है। अगर आप बाहर कहीं ढूंढने जाओगे वो आंसर, तो ठीक तरह से वो आंसर मिलता नहीं है। तो आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हो ध्यान में कि मुझे ये प्रश्न है और मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। इस प्रोसेस पे अगर आप फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे, तो डेफिनेटली आपको समस्या का समाधान मिल जाता है, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो ध्यान का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान का इस्तेमाल खुद को हिप्नोटाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, जिसे सेल्फ हिप्नोसिज्म कहते हैं। कि आपको अगर कुछ खुद को सूचनाएं देनी है, खुद के वर्तन में कुछ बदलाव लाना है, उसके लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस खुद को देनी है, तो उसके लिए भी ध्यान का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था ध्यान के बारे में बेसिक स्टेप्स। आपको अगर कोई प्रश्न है, आपको अगर कोई समस्या है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक हैंडल पे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे चैनल पे। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है, तो डेफिनेटली वीडियोस को लाइक कीजिएगा। जितना हो सके उतना अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ बताना है, आपको कुछ किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, तो कमेंट करके हमें लिखिएगा। तब तक के लिए, आज के लिए मैं आपका विदा लेता हूँ। नमस्कार।